हाँ जी देवियों और सज्जनों, क्या हाल है आपके। तो लास्ट क्लास में हम ये ट्रांस हिमालयस को पढ़ रहे थे और ट्रांस हिमालयस के बीच के मैंने आपको एक और चीज़ बता दी थी कि 3 रेंजेस यहाँ पर पाई जाती हैं। सबसे पहले आपको बता दी थी मैंने काराकोरम रेंज। अब काराकोरम के बारे में आपको इतनी बातें मैं बता चुका था कि नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हमारे ट्रांस हिमालयस की, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पर हाईएस्ट पीक K2 पाई जाती है और यहाँ पर एक काराकोरम पास पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काराकोरम पास। और आपको काराकोरम पास के बारे में इतनी बातें पता चल गई थी भी काराकोरम पास जो है वो इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर है। यहाँ तक भी मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक सियाचिन ग्लेशियर है। अब सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? नुब्रा। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? नुब्रा रिवर वैली। नुब्रा रिवर वैली RW लिख दूँ। अब ये नुब्रा रिवर वैली को हम डुमरा रिवर वैली भी कहते हैं, ये भी आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। नुब्रा रिवर वैली को डुमरा रिवर वैली भी कहते हैं, ये भी आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हिस्पर हो गया, ठीक है, सियाचिन हो गया, बियाफो हो गया, ठीक है, बियाफो के बाद बाल्टोरा हो गया और बटूरा हो गया। बाल्टोरा और प्लस बटूरा, तो ये कुछ हैं बेसिकली हमारे ग्लेशियर्स थे जो यहाँ पर काराकोरम की रेंज पे रहते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। देखो, पहली रेंज तो होगी काराकोरम, दूसरी रेंज आती है लद्दाख रेंज। ये मैं आपको ट्रांस हिमालयस की रेंजेस के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरी रेंज कौन सी आती है? लद्दाख रेंज। देखो भाई, अब लद्दाख रेंज को ही तिब्बत के अंदर कैलाश माउंटेन कहते हैं, नोन एज कैलाश माउंटेन इन तिब्बत। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी लद्दाख रेंज है उसी को ही तिब्बत में कैलाश माउंटेन कहा जाता है। हालांकि हमारा जो ट्रांस हिमालयस है वो बेसिकली हमने जाना था कि लद्दाख और तिब्बत में आता है, तो वो तिब्बतियन हिमालयस के नाम से फेमस होता है। जो ट्रांस हिमालयस है वो तिब्बतियन हिमालयस के नाम से फेमस है। लेकिन जो लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज हमारी क्या है? कैलाश माउंटेन के नाम से फेमस है। कहाँ पर? हमारे तिब्बत में। जो हम कैलाश माउंटेन कहते हैं वो हमारी लद्दाख रेंज है, उसी को कैलाश माउंटेन कह देते हैं। ठीक है। आप देखना कि जब हम ये अगर इंडिया में बनाता हूँ, यहाँ पर ये मैंने बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लद्दाख रेंज बना रखी है, तो लद्दाख रेंज का जो सदर्न हिस्सा है वहाँ पर मानसरोवर लेक पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो मानसरोवर लेक इज लोकेटेड ऑन द साउथ ऑफ, कहाँ पर है ये? साउथ ऑफ लद्दाख रेंज, साउथ ऑफ लद्दाख रेंज। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी कि जहाँ पर हमारी लद्दाख रेंज है उसके साउथ में मानसरोवर लेक पड़ती है और हमारे लद्दाख रेंज को ही हम तिब्बत में क्या कहते हैं? कैलाश माउंटेन के नाम से फेमस करते हैं। ठीक है। जैसे हमने इसकी काराकोरम के हाईएस्ट पीक पढ़ के आए थे कि K2 है, वैसे ही लद्दाख की जो हाईएस्ट पीक है वो राकापोशी है। क्या है? राकापोशी। इधर लिख देता हूँ, हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख कौन सी है? राकापोशी है। तो राकापोशी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख, ये बात आपको याद रखनी है। और जो लद्दाख के अंदर जो पास पड़ता है उस पास का नाम है खारदुंगला। ठीक है। लद्दाख के अंदर जो पास पड़ता है उस पास का नाम क्या है? खारदुंगला। अब जाहिर सी बात है कि काराकोरम के अंदर काराकोरम पास पड़ता था, K2 पड़ती थी, वैसे ही यहाँ पर हाईएस्ट पीक लद्दाख रेंज के अंदर राकापोशी और जो पास पड़ता है उसका नाम खारदुंगला। और लद्दाख को ही हम कैलाश मानसरोवर, कैलाश माउंटेन के नाम से जानते हैं तिब्बत में, जिसके साउथ में मानसरोवर लेक है। अब खारदुंगला पास जाहिर सी बात है कि दो जगहों को जोड़ता होगा। ठीक है। अब ध्यान रखना कि ये दो कैसे जोड़ते हैं, एक तो नुब्रा और एंड शोक रिवर वैली भी कह देते हैं इसको। ठीक है। तो नुब्रा और शोक रिवर वैली को ये कनेक्ट करता है किससे? इंडस रिवर वैली से। किससे? इंडस रिवर वैली से। लास्ट में, इसी लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एक मैपिंग भी दे दूंगा, आपको थोड़ा ज़्यादा इजी याद हो जाएगा। अभी के लिए याद रखना कि नुब्रा और शोक रिवर वैली को इंडस रिवर वैली से जोड़ने वाला कौन सा? हमारा खारदुंगला पास है। अब एक हमारा ना इंटर माउंटेन प्लेटू भी आता है। आपको पता होगा कि इंटर माउंटेन प्लेटू क्या होते हैं। देखो, ऐसे प्लेटू जो दो माउंटेन्स के बीच में होते हैं, दो आर नोन एज इंटर माउंटेन प्लेटू। और ऐसा एक प्लेटू है लद्दाख, लद्दाख प्लेटू। तो लद्दाख प्लेटू हमारा लद्दाख रेंज के ऊपर ही पड़ता है। ठीक है। बेसिकली ये अगर हमारी काराकोरम है, ये अगर हमारी काराकोरम है और नीचे वाली ये हमारी लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख है। तो बेसिकली जो हमारा वो प्लेटू बनेगा लद्दाख प्लेटू, वो यहाँ पर होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली लद्दाख प्लेटू है एंड इट इज ए माउंटेन इंटर माउंटेन प्लेटू, जो दोनों कौन सी रेंजेस के बीच में आएगा? एक तो काराकोरम के बीच में और एक लद्दाख के बीच में जो प्लेटू होगा उसको हम क्या कहते हैं? इंटर माउंटेन प्लेटू, जिसका नाम क्या है? लद्दाख प्लेटू। ठीक है। अब ये जो लद्दाख प्लेटू इंटर माउंटेन प्लेटू है, इसके बारे में फैक्ट ये है कि इट इज द हाइएस्ट प्लेटू। ठीक है। तो इसके बारे में फैक्ट क्या है? इट इज द हाइएस्ट प्लेटू, दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू है। ठीक, कितना हो गया? 4800 मीटर। जनरली इतने होते नहीं, तभी तो माउंटेन हो जाता है, लेकिन ये प्लेटू है। ठीक है। तो बस, और ये प्लेटू इतना कोल्ड है कि यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट रीजन बना हुआ है।
कोल्ड डेजर्ट रीजन बना हुआ है। तो ये बेसिकली मैं आपको बता चुका एक बात हमारे किसके बारे में, लद्दाख के बारे में, ठीक है। तो लद्दाख रेंज को क्या कहते हैं, कैलाश माउंटेन कहते हैं हमारे मानसरोवर में। लद्दाख रेंज की बात करूँ उसके साउथ में मानसरोवर लेक आती है। हाईएस्ट पीक लद्दाख की बात करूँ रकापोशी है। लद्दाख रेंज के पास की बात करूँ खारदुंगला है, जो कि इंडस रिवर, जो कि हमारे नुब्रा और शोक रिवर वैली को इंडस रिवर वैली से जोड़ता है। बीच में हमारे लद्दाख और क्या कहते हैं, लद्दाख और काराकोरम के बीच में प्लेट्यू आया था, इसका नाम लद्दाख प्लेट्यू, जो कि कोल्ड डेजर्ट रीजन है। 4800 मीटर दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। तो ये 2 रेंजेस आपको बढ़ा दी, काराकोरम पूरी तरह से कल बढ़ा दी थी, आज मैंने मेनली लद्दाख ले ली। साथ में अब तीसरी रेंज, लास्ट रेंज लेते हैं, जो कि हमारे ट्रांस माउंटेन पे आती है, उसका जास्कर, क्या नाम है, जास्कर रेंज, ठीक है। ये भी आपको याद रखनी जरूरी है, ठीक है। अब जास्कर रेंज जो है वो यहां से तो देखो जा रही है एक नदी सुरू, ठीक है, और यहां पर एक नदी जा रही है करनाली। एक तो सुरू रिवर है और एक करनाली रिवर है। अब ये जो सुरू और करनाली रिवर है, इन दोनों रिवर के बीच में जो रेंज है उस रेंज का नाम क्या है, जास्कर रेंज, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इट इज एक्सटेंडेड बिटवीन सुरू एंड द करनाली रिवर, ठीक है। अब मेन वही पॉइंट जो बाकी तीनों में आए थे कि जैसे काराकोरम की हाईएस्ट पीक K2 थी और लद्दाख की हाईएस्ट पीक राकापोशी थी, वैसे ही जास्कर की हाईएस्ट पीक कामेट है। क्या है, कामेट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ जास्कर। और वैसे ही जैसे काराकोरम का पास काराकोरम था, लद्दाख का पास खारदुंगला था। लिख देते हो इधर, कल को कंफ्यूज मत हो जाना तुम यार, तुम कहोगे कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है, चलो कोई ना। तो हाईएस्ट पीक हमारी क्या होगी, कामेट होगी। और अगर मैं बात करूँ पासेस की, तो यहाँ पर पास कौन सा पड़ता है, तो वो पास पड़ता है भाई साहब फोटुला। कौन सा पास पड़ता है, फोटुला पास। अब फोटुला लू क्यों लगाते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सारे पासेस के आगे ला लगता है। तो कौन सा पास हो गया, फोटुला पास। और फोटुला पास जो है हमारा, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो श्रीनगर रेल रूट पे आता है। अभी इसके आगे पासेस आपको पढ़ाऊंगा तो सारा समझ में आ जाएगा। श्रीनगर ले रूट पे आने वाला पास कौन सा है, हमारा फोटुला पास। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हमने अभी क्या जाना, 3 रेंजेस के बारे में जाना। अब मैं तीनों एक बार आपको बना देता हूँ, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। देखो भाई, सबसे पहली तो हमारी आती है एक रेंज जिसका नाम है काराकोरम। फिर दूसरी हमारे पास एक रेंज आती है जिसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है, लद्दाख। और तीसरी एक और हमारे पास रेंज आती है जिसका नाम है जास्कर। क्या नाम है, जास्कर, ठीक है। तो हमारे पास ये तो होगी भाई काराकोरम लेक, काराकोरम। अब काराकोरम के बाद अगली होगी भाई लद्दाख, ठीक है। अब सारे पॉइंट आपको मेरे साथ साथ रिवाइज करने, जो मैंने आपको बताया तभी याद होगा यार, वरना तो ऐसे तो बहुत सारी रेंजेस पढ़ोगे। तो पहले खारदुंगला की बात करते हैं। खारदुंगला की सबसे पहले ऊंची चोटी बनाएंगे, फिर खारदुंगला के अंदर पास बनाएंगे, फिर लद्दाख की ऊंची चोटी बनाएंगे, फिर लद्दाख का पास बनाएंगे, फिर जास्कर की ऊंची चोटी बनाएंगे, जास्कर का पास बनाएंगे, उनको नाम दे देंगे भाई, ठीक है। चलो, तो भाई जो काराकोरम की सबसे हाईएस्ट ऊंची है उसका नाम है K2, और जो पास है उसका नाम है काराकोरम। गलत तो नहीं कह रहा, ठीक है भाई। और मुझे बताओ जो लद्दाख की हाईएस्ट पीक है उसका नाम है राकापोशी। क्या नाम है, राकापोशी, ठीक है भाई। और जिसके पास का नाम है उसका नाम क्या है, खारदुंगला। क्या नाम है, खारदुंगला। ये भी गलत नहीं कह रहा हूँ शायद मैं। अब लास्ट में आते हैं, जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कामेट, जो कि जास्कर रेंज के अंदर पड़ती है। और जास्कर का जो पास है उस पास का नाम है फोटुला। क्या नाम है, फोटुला। चलो भाई, एक और बातें कर लेते हैं, 1-2 बातें और। 2 बातें ये है कि जो काराकोरम का पास है वो इंडिया चाइना का पास है। कहाँ से कहाँ तक, इंडिया और चाइना का पास है। लो भाई, इंडिया और चाइना कर दिया, ठीक है। अब जो खारदुंगला पास है वो हमारे कहाँ तक जाता है। मैंने आपको बोला था कि खारदुंगला का पास हमारा नुब्रा रिवर वैली से लेके इंडस रिवर वैली तक जाता है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि नुब्रा रिवर वैली से लेके इंडस रिवर वैली के बीच में पास काम करता है। तो हम ये जानते हैं कि नुब्रा रिवर वैली जो है, ठीक है, नुब्रा रिवर वैली तो ये रही, और इंडस रिवर वैली ये रही, राइट। तो इधर लिख देता हूँ NRW यानी नुब्रा रिवर वैली, और इधर लिख देता हूँ IRW यानी इंडस रिवर वैली। अब इन दोनों को क्रॉस करने के लिए आपका खारदुंगला पास आपके सामने आता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक आपको मैंने यहाँ पर एक प्लेट्यू पढ़ाया था जिसका नाम क्या था, लद्दाख प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू, लद्दाख प्लेट्यू, जो कि कौन से 2 रेंजेस के बीच में आता है, काराकोरम लद्दाख के बीच में। ये लो भाई, ये हो गया लद्दाख प्लेट्यू। तो लद्दाख प्लेट्यू भी आपको बता चुका हूँ मैं, तो ये अपने लद्दाख प्लेट्यू बना देते हैं। लो भाई, लद्दाख प्लेट्यू भी हो गया, ठीक है, जो कितना 4800 मीटर का है, दुनिया का सबसे ऊंचा है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब आगे देख लो कि यहाँ पर हमारी लास्ट रेंज कौन सी, जास्कर रेंज के बारे में एक बात हम पढ़ के आए थे कि ये जास्कर रेंज जो है वो नुब्रा और शोक रिवर वैली के बीच में आती है, ठीक है। तो सॉरी, नुब्रा क्या, सुरू और करनाली के बीच में। तो इधर आ जाएगी सुरू रिवर, ठीक है, और इधर आ जाएगी भाई करनाली रिवर। तो सुरू और करनाली के बीच में हमारी क्या आ गई, हमारा क्या पूरी की पूरी जास्कर रेंज आ गई। और जास्कर रेंज का ISP कामेट है, फोटुला पास, और फोटुला का पास किस का है भाई, आपने बता देते हैं श्रीनगर ले रूट का। इट इज ऑफ श्रीनगर ले रूट। अब इससे ज़्यादा अपने यहाँ पर कोई नहीं बचा, ठीक है। एक थोड़ा सा काराकोरम के अंदर आपको थोड़े वो जरूर याद करने पड़ सकते हैं कि भी कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं। तो काराकोरम के ग्लेशियर्स एक बार याद रखना,
लिख देता हूँ ग्लेशियर्स के नाम यहाँ पर भी। ग्लेशियर्स के नाम हैं हिस्पर, हिस्पर के बाद शियाचिन, ठीक है, शियाचिन के बाद बियाफो, ठीक है, बियाफो के बाद बटूरा, बटूरा के बाद बाल्टोरा। तो ये सारे के सारे लद्दाख के ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। इनमें से शियाचिन ग्लेशियर क्या बनाता है, नुब्रा रिवर वैली बनाता है, ठीक है, जिसको डुमरा रिवर वैली भी कहते हैं, जो कैसी है, ट्राइयाम्ड वैली है। साथ में कौन सी नदी निकलती है, शोक नदी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ना, बस इतना ही है, यही है इसके अंदर। तो तीनों रेंजेस हमारी ट्रांस हिमालयस की पूरी होगी। तो जब मैंने आपको पढ़ा रहा था, जब रीजनल बाइफर्केशन हिमालयस का किया था, उसमें मैंने आपको बाइफर्केशन में ये बताया था कि सबसे पहले तो अगर मैं जियोग्राफिकल करूं कि जियोग्राफिकल कैसे है, तो जियोग्राफिकल के रूप में सबसे पहले जो हमारे आते हैं वो आते हैं ट्रांस हिमालयस, राइट। दूसरे जो आते हैं वो आते हैं हमारे मेन हिमालयस, राइट। और तीसरे जो हमारे आते हैं वो आते हैं हमारे पूर्वांचल, राइट। ये तो हमारा हो गया ज्योग्राफिकल। अब इसमें से ट्रांस हिमालयस हमारे पूरे हो गए। ट्रांस हिमालयस नॉर्दर्न मोस्ट होते हैं, वो बता चुका, 1 2 तीनों रेंज बता चुका, जो कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। तीनों की हाईएस्ट पीक बता दी, प्लस प्लेट्यू बता दिया, प्लस इसके साथ में अगर कोई और भी चीज़ थी, फॉर एग्जाम्पल पासेस, तो वो सब तीनों में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ट्रांस हिमालयस हमारा कुल मिला के पूरा हो गया। अगले हम चलेंगे मेन हिमालयस के अंदर, ठीक है। तो अब हम सेकंड लेवल ऑफ हिमालयस पढ़ते हैं, जो कि जैसे अगर ऊपर ऊपर ये ट्रांस हिमालयस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमने देखा था ईस्ट से लेके वेस्ट तक बढ़ते हैं ये। और अगर मैं नीचे वाले हिमालयस की बात करूँ तो ये आते हैं हमारे मेन हिमालयस, ठीक है, ये हमारे मेन हिमालयस है। मेन हिमालयस, अब मेन हिमालयस हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो लगभग मेन हिमालयस में हमको ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल पहली बात ये बताऊं तो देखो भाई, हमारा ये सेकंड मेजर पार्ट है माउंटेन्स का, क्योंकि पहला मेजर तो कौन सा हो गया, ट्रांस हिमालयस। तो सेकंड मेजर पार्ट ऑफ माउंटेन्स कौन सा, हमारा मेन हिमालयस। तो सेकंड मेजर पार्ट ऑफ माउंटेन्स कौन सा, हमारा मेन हिमालयस है। अगर आप इंडस वैली देखोगे, ठीक है, इंडस वैली देखोगे और इंडस वैली से ब्रह्मपुत्रा वैली देखोगे, ठीक है, तो इंडस वैली से ब्रह्मपुत्रा वैली तक हमारे जो माउंटेन्स हैं वो हमारे कौन से माउंटेन्स हैं, दैट आर मेन हिमालयस। तो हमारे इंडस रिवर वैली से लेके हमारे ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली तक जो माउंटेन्स आते हैं वो हमारे कौन से हिमालयस होते हैं, हमारे मेन हिमालयस। और जनरली अगर मैं हिमालयस की बात करूँ तो कहाँ से कहाँ तक है, 74 से 96 डिग्री तक आता है, जो कि पाम्बे नोट से राकनियोमा तक, वो मेरे लास्ट लेक्चर में बताया था। पर लेकिन मेन हिमालयस के बारे में आप याद रखेंगे वो कौन कौन से होते हैं, इंडस रिवर वैली से लेके ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली तक, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, इसके बारे में और बातें करते हैं भी, क्या होते हैं मेन हिमालयस और कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, वो सर हम देख लेते हैं। चलो अब देखो यार, मेन हिमालयस के बारे में आप एक बात बता दूं, देखो मेन हिमालयस चाहे हम किसी भी पार्ट में पढ़ें, मेन हिमालयस का भी फर्स्ट पार्ट आएगा जिसके अंदर कोई एक हिमालयस पढ़ेंगे हम, फिर सेकंड पार्ट आएगा जिसके अंदर हम कोई एक हिमालयस पढ़ेंगे, फिर थर्ड पार्ट आएगा जिसके अंदर हम कोई एक मेन हिमालयस का पार्ट पढ़ेंगे। आपको ये याद रखना है कि चाहे फर्स्ट पार्ट हो, चाहे सेकंड पार्ट हो, चाहे थर्ड पार्ट, तीनों के अंदर जो हिमालय की लेंथ है वो 2400 से लेके 2500 किलोमीटर तक की है, तीनों हिमालयस के अंदर। इनके अंदर ऊपर नीचे जो होगी बस वो इनकी हाइट और विड्थ वगैरह होगी, इनकी लेंथ सबकी यहाँ से लेके यहाँ तक 250 किलोमीटर तक की है, वो बात याद रखना, ठीक है। अब एक बात आपको और याद रखनी है इन हिमालयस में, जैसे कि मैंने बोला कि इंडस रिवर वैली डाल दूं यहाँ पर और इधर से ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली डाल दूं, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारे हिमालयस है, मेन हिमालयस हो गए। अब ये जो हमारे मेन हिमालयस हैं, एक बात याद रखना कि दोनों के एंड पर एक सिंटेक्सल बैंड आता है। क्या आता है, सिंटेक्सल बैंड आता है, वो ध्यान रखना है बस आपको। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता आपको कोई याद नहीं, मतलब थोड़े मुड़े से होते हैं साइड में यार, याद भी रखना हो तो, पर फिर भी कोई काम का नहीं है। तो हमारे ऐसे कौन से हिमालयस है जिनके ऊपर सिंटेक्सल बैंड आता है, तो वो मेन हिमालयस है, चाहे वो दोनों साइड्स में देखना आपको सिंटेक्सल बैंड मिलेगा, ठीक है। हमारा जो मेन हिमालयस है, मेन हिमालयस में दो स्लोप होंगे, एक तो नॉर्दर्न स्लोप होगा कि भाई नॉर्दर्न स्लोप यानी कि इस साइड का स्लोप, सॉरी इस साइड का स्लोप, और सदर्न स्लोप यानी कि इस साइड का स्लोप, ठीक है। और ये इससे वेस्ट तक का हो गया। अब इसमें से जो नॉर्दर्न स्लोप है हमारे हिमालयस का, वैसे ही एक हमारा सदर्न स्लोप है हिमालयस का, यहाँ तक थोड़ी आपको कोई दिक्कत है, तो बस। अब जो नॉर्दर्न का स्लोप है वो थोड़ा सा जेंटल है, क्या है, जेंटल है यानी कॉनकेव टाइप है। अब गुफा कैसी बनती है, ऐसी तो बनती है, तो ये गुफा हो जाती है हमारी। और जो हमारा सदर्न हिमालयस है वो थोड़ा स्टीप है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो स्टीप दिख रहा है हमें, कैसा, कॉन्वेक्स है ये तो, लेकिन जहाँ से चढ़ाई हो रही है वहाँ तो एक केव बन रही है, तो कॉनकेव हो गया। अब कॉनकेव जनरली जेंटल होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नॉर्दर्न स्लोप हमारा है मेन हिमालयस का, थोड़ा सा यहाँ से देखो आप, ये देखो
थोड़ा सा जेंटल है ना, यहाँ से यूँ चढ़ के आ रहा है यूँ, और ये पूरा का पूरा स्टीप है, तो स्टीप वाला हमेशा कॉन्वेक्स होता है और जो चढ़ने वाला जेंटल होता है वो कॉनकेव होता है। और ये नदर्न स्लोप हमारा कॉनकेव है, सदर्न स्लोप मेन हिमालयस का हमारा कॉन्वेक्स है। मेन हिमालयस की पूरी की लेंथ 2400 से 2500 किलोमीटर है। इंडस रिवर वैली से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर वैली तक फैले हुए हैं, तीनों चारों पार्ट में 2400-2500 रहेगी, कम होगी तो इनकी लेंथ विड्थ हाइट वगैरह कम होगी। ठीक है, अब आपको कुछ एक फैक्ट्स लिखवा देता हूँ मेन हिमालयस के बारे में, पूछे जाते हैं। 2400-2500 का फैक्ट आपको बता चुका हूँ, इंडस रिवर वैली से ब्रह्मपुत्र रिवर वैली तक आपको बता चुका हूँ। अब विड्थ पर आते हैं। देखो भाई, यहाँ पर ये बोला है कि जो हमारे मेन हिमालयस है उनकी जो विड्थ है ना, वो बेसिकली 400 किलोमीटर तो लगभग वेस्ट साइड में है, ठीक है, और 150 किलोमीटर हमारी कहाँ पर है, ईस्ट साइड में है। यानी कि इनकी जो विड्थ है वो 152 लेके 400 किलोमीटर तक के आसपास की है। यानी कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर विड्थ क्या है, ये ईस्टर्न साइड है, यहां पर विड्थ कम है, ये वेस्टर्न साइड है, ठीक है, यहाँ पर विड्थ ज़्यादा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है, ईस्टर्न साइड में हमारी विड्थ कम है, ये ईस्टर्न साइड होगी ना, और ये वेस्टर्न साइड होगी, इसमें हमारी विड्थ ज़्यादा है। हमारे कौन से हिमालयस की, मेन हिमालयस की। यहाँ पर कितनी विड्थ आएगी, 150 किलोमीटर, और वेस्टर्न साइड में कितनी विड्थ आएगी, यहाँ पर आएगी 400 किलोमीटर। तो एक आपको याद रखना है कि हमारे मेन हिमालयस आर एक्सटेंडेड फ्रॉम 150 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, ये बात आपको कंप्लीटली ध्यान में रखनी है। ठीक है, दोनों साइड में सिंटेक्सल बैंड होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और हमारे जो नॉर्दर्न स्लेप होता है मेन हिमालयस का, वो जेंटल होता है, यानी कि वहाँ पर कॉनकेव है, और जो सदर्न वाला स्लेप होता है वो स्लीप होता है, यानी कि वहाँ पर कॉन्वेक्स है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यही सब बातें हैं मेनली हमारे मेन हिमालयस के बारे में। चलो अब देखो, हमारे दो टाइप के हिमालयस हो गए यहाँ पे मेन हिमालयस में, एक तो वेस्टर्न वाले पार्ट हो गया और एक ईस्टर्न वाला पार्ट हो गया। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो अब कोई भी मान लो, ये वेस्टर्न हिमालयस का मैंने माउंटेन बता दिया और ईस्टर्न हिमालयस का मैंने माउंटेन बता दिया। एक ना लाइन होती है बीच में, क्या होती है, एक लाइन होती है, ये जैसे यह लाइन यहाँ पर ली, ये लाइन यहाँ पर ली, इस लाइन को हम स्नो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नो लाइन कहते हैं। स्नो लाइन मतलब इसके ऊपर जो भी जगह है वो वहां पर सारी बर्फ ही बर्फ है, कि भाई यहाँ पर इस लाइन के ऊपर जो भी जगह है वहां पर क्या, बर्फ ही बर्फ है। तो हमारे पास दो हिमालयस है, एक तो भाई हमारे कौन से हिमालयस, वेस्टर्न, और एक हमारे कौन से हिमालयस, ईस्टर्न। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है आपको, एक तो वेस्टर्न हिमालयस और एक ईस्टर्न हिमालयस, और दोनों हिमालयस के अपने अपने स्नो लाइन है। आपको इतना याद रखना है कि जो वेस्टर्न हिमालयस की स्नो लाइन है वो ईस्टर्न हिमालयस से ऊपर होती है, लगभग 5500 मीटर के बाद बर्फ आनी शुरू होती है, और जो ईस्टर्न हिमालयस है उनकी ये स्नो लाइन होती है वो 4500 मीटर के आसपास होती है, उसके ऊपर बर्फ आनी शुरू होती है। ठीक है, तो ये हिमालयस है। अब ये पूरा के देखो यहाँ तक, यहाँ से लेकर सारे मेन हिमालयस ही है। मेन हिमालयस में चोटियां हैं। अब चोटियां में जहां पर वेस्टर्न साइड में आप देखोगे तो 5500 मीटर कितनी ऊपर जाके बर्फ मिलेगी, लेकिन जब ईस्टर्न साइड में देखोगे तो 4500 मीटर के ऊपर ही आपको बर्फ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यही कारण है कि हमारे ईस्टर्न जो हिमालयस है वहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है। ईस्टर्न के जो हमारे हिमालयस हैं गेट मोर रेनफॉल, यहाँ पर रेनफॉल थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ईस्टर्न हिमालयस में रेनफॉल ज़्यादा होती है और ईस्टर्न हिमालयस की स्नो लाइन नीचे होती है वेस्टर्न हिमालयस के मुकाबले। वेस्टर्न हिमालयस की स्नो लाइन ऊपर होती है ईस्टर्न हिमालयस के मुकाबले, 5500 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, तभी ये कारण है कि जो हमारे वेस्टर्न हिमालयस है उनकी हाइट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, लगातार बढ़ रही है। हाइट हमारी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, वेस्टर्न हिमालयस की हाइट लगातार बढ़ रही है, और जहाँ पर इनकी चौड़ाई भी ज़्यादा है और जहाँ पर स्नो लाइन भी ऊपर है। बच्चे हमारे ईस्टर्न हिमालयस जो है, ईस्टर्न हिमालयस की जो हाइट है वो एब्रप्टली बढ़ती है, धीरे धीरे। ईस्टर्न जो हमारे हिमालयस है उनकी हाइट जो है वो एब्रप्टली बढ़ती है। ठीक है, वो एब्रप्टली बढ़ती है, ये बात आप याद रखनी है आपको। ठीक है, तो ईस्टर्न हिमालयस की हाइट एब्रप्टली बढ़ रही है, जो कि मेन हिमालयस की बात कर रहा हूँ। वेस्टर्न हिमालयस की हाइट ग्रेजुअली बढ़ती है। वेस्टर्न हिमालयस की स्नो लाइन जो है वो 5500 मीटर के ऊपर है, और जो ईस्टर्न हिमालयस की स्नो लाइन है वो 4500 मीटर के ऊपर है। इसलिए यहाँ पर हमारे जो ईस्टर्न हिमालयस है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वेस्टर्न हिमालयस के मुकाबले। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, इतनी ऊपर स्नो लाइन है ना, इतनी ऊपर स्नो लाइन है, तो एक बस फैक्ट याद रखना कि वेस्टर्न हिमालयस कि जो पीक्स है, ठीक है, वेस्टर्न हिमालयस पीक्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम द प्लेन एरिया, बट peaks of eastern Himalayas are visible from plain areas। ठीक है,
तो ये बात आपको ध्यान रखने की। वेस्टर्न हिमालयस की जो पीक है वो तो भाई साहब प्लेन एरिया से विजिबल नहीं है, किसकी, वेस्टर्न हिमालयस की। लेकिन अगर ईस्टर्न हिमालयस की बात करो तो ईस्टर्न हिमालयस की जो विजिबल है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ऊंचे होते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि चाहे मैं कोई से भी हिमालयस बना दूं, पार्ट फर्स्ट बना दूं, पार्ट सेकंड बना दूं, पार्ट थर्ड बना दूं, इन सब में सबकी लेंथ जो है वो 2400 से 2500 किलोमीटर रहेगी, बस विड्थ कम होती जाती है। यानी कि नीचे यहाँ वाले जो हिमालयस होंगे वो अलग हिमालयस है, इस फेज के हिमालयस जो होंगे अलग होंगे, फिर हमारे इस फेज के हिमालयस होंगे वो अलग होंगे, और फिर हमारे इस फेज के हिमालयस होंगे वो अलग होंगे। लेकिन ये पूरे के पूरे फैले हुए हैं, सारे के सारे ये पूरे फैले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अलग अलग फैले हुए हैं, फैले तो पूरे 2425 किलोमीटर थी, बस लेंथ में फर्क आ रहा है। तो यानी कि ये हमारे पहले हिमालयस हो गए, ये हमारे दूसरे हिमालयस हो गए, और ये हमारे तीसरे हिमालयस हो गए, ठीक है। अब पहले दूसरे तीसरे का नाम क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। चलो जी, अब ये जो हमारे फर्स्ट हिमालयस है, ठीक है, फर्स्ट हिमालयस है सबसे ऊपर वाले, उनको कहते हैं हम कौन से, ग्रेट हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, ठीक है। दूसरे वाले जो हिमालयस है वो आते हैं हमारे मिडल हिमालयस। आई एम सॉरी गाइस, फोन आ गया बीच में, मिडल हिमालयस। और तीसरे वाले जो हिमालयस है उनको कहते हैं हम शिवालिक्स, ठीक है। तो हमारे जो ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस और शिवालिक्स, ऑल थ्री आर द पार्ट ऑफ द मेन हिमालयस। और हमारे जो नॉर्थन हिमालयस हम पढ़ के आए तो उनके पार्ट कौन कौन से हैं, उनके पार्ट हमें पता था, ट्रांस हिमालयस, फिर मेन हिमालयस और पूर्वांचल हिमालयस। फिर ट्रांस हिमालयस के अंदर 3 रेंज, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब मेन हिमालयस की बात आ गई, मेन हिमालयस में ग्रेट, मिडल और शिवालिक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको एक बात बताई कि भैया कि ये जो सॉरी कुछ नहीं बताया अब तक, तो पहले हम पढ़ेंगे ग्रेट हिमालयस, ठीक है। तो ग्रेट हिमालयन रेंज, ग्रेट हिमालयन रेंज, चलो भाई। तो हमारी जो ग्रेट हिमालयन रेंज है वो बेसिकली नंगा पर्वत से लेके नमचा पर्वत तक जाती है, नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक। ये बात आपको याद रखनी है कि ये रहा नंगा पर्वत और ये रहा नामचा पर्वत, यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या होगी, ग्रेट हिमालयन रेंज होगी, ठीक है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक जाती है। और मैं आपको एक बात पहले ही बोल चुका हूँ कि लेंथ कम नहीं करनी है, लेंथ सबकी 2400 से 2500 किलोमीटर के आसपास आएगी, लेकिन विड्थ में फर्क आता रहता है। तो ये जो हमारे मेन हिमालयस की ये जो दूसरी वाली मेन हिमालयस की जो पहली रेंज है ग्रेट हिमालयस, वो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक जाती है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो सिर्फ 2500 किलोमीटर तक की है। विड्थ कितनी है, 2500 किलोमीटर तक की है। ये लो भाई, विड्थ जो इसकी है वो कितनी है, 25 किलोमीटर तक की है। लेकिन जो इसकी हाइट है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो बेसिकली है हमारी, सॉरी आई एम सॉरी, इसकी हाइट लगभग 6100 मीटर के आसपास है, ठीक है। फैक्ट लिख दे अब, चलो। तो पहले तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। अब यहाँ पर विड्थ कितनी होगी, हमारे जो ग्रेट हिमालयन रीजन है 25 किलोमीटर, और हाइट कितनी होगी, हाइट तो सबसे ऊपर वाले तो जाहिर सी बात है हाइट ज़्यादा होगी, तो हाइट होगी हमारी 6100 मीटर। और लेंथ हम जानते हैं सबकी, तीनों की कोई भी रेंज बढ़ा दूँ सबकी लेंथ सेम रहेगी, 2400 से लेके 2500 किलोमीटर तक। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो अपेक्षा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसके बारे में एक और है कि जो हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज है, ग्रेट हिमालयन जो रेंज है हमारी, ठीक है। अब ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज है वो आप ये मान सकते हो इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेंज। दुनिया की सबसे ऊंची रेंज भी ग्रेट हिमालयन रेंज ही है, ठीक है। अब इतनी ऊंची है कि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर बर्फ रहती है, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर स्नो रहती है ग्रेट हिमालयन रेंज में, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अब इसी कारण से हमारे ग्रेट हिमालयन रेंज को एक नाम से भी जाना जाता है, जो इसका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री मतलब वो एरिया जहां पर सारा साल बर्फ रहती है। तो हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज में सारा साल बर्फ रहती है, दुनिया की सबसे ऊंची रेंज है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द हिमाद्री, ठीक है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बता देता हूं कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो बेसिकली इसी रेंज पर आता है, ठीक है। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है हमारी कौन सी, आपको पता होगा, माउंट एवरेस्ट कम्स ऑन ग्रेट हिमालयन रेंज, कम्स ऑन ग्रेट हिमालयन रेंज। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कम्स ऑन ग्रेट हिमालयन रेंज। अब जैसे कि हमने काराकोरम रेंज पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि आपको ग्लेशियर्स मिलते हैं, इस पर ब्याफो, बाल्टोरा, बटूरा, ठीक है। वैसे ही हमारे जो सारे ग्लेशियर्स यहाँ पर मिलते हैं वो भी आपको याद रखना जरूरी है कि ग्रेट हिमालयन रेंज में कौन से मिलते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले तो धार्मिक याद कर लो, एक तो गंगोत्री माता और एक यमुनोत्री, ठीक है।
फिर एक आता है, आपको कहीं गए हो तो कभी वो तो सतोपनाथ, ठीक है, सतोपनाथ, ठीक है। उसके बाद आता है पिंडर, तो ये ग्लेशियर्स हैं। आपसे सीधा सीधा पूछ लेते हैं मिलाम जेमू। फिर भी अगर ज़्यादा नहीं हो तो यमुनोत्री गंगोत्री तो आपको याद रखना ही है कि यमुनोत्री गंगोत्री हमारे मेन हिमालयस की ग्रेट हिमालयन रेंज के अंदर है, जिसकी 2400 से 2500 किलोमीटर की लेंथ है, 25 किलोमीटर की विड्थ है, 100 मीटर की हाइट है। और इसके बेसिकली जो है वो क्या कहते हैं, स्नो लाइन के सारा साल बर्फ से ढका रहता है, इसलिए हिमाद्री होता है, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट रेंज है। माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालयन रेंज के ऊपर ही आता है, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ग्रेट हिमालयन रेंज इज द कॉन्टिन्यूस रेंज, इट इज द कॉन्टिन्यूस रेंज। अब कॉन्टिन्यूस रेंज होने का मतलब क्या है, देखो भाई, कॉन्टिन्यूस रेंज होने का मतलब ये है कि इसके बीच में कहीं से भी तोड़फोड़ नहीं हो चुकी। तो अब तोड़फोड़ नहीं हो चुकी तो क्रॉस्ड बाय द पासेस, तो इसको पासेस से ही क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज है इसके बीच में कोई तोड़फोड़ नहीं हो रखी, तो इसका मतलब ये है कि ग्रेट हिमालयन रेंज को हम पासेस से ही क्रॉस कर सकते हैं, वैसे उसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बेसिकली हमारे क्या हो गए, एक ग्रेट हिमालयन रेंज होगी, दूसरे मेन हिमालयस के पहली रेंज होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट से रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या पढ़ा, देखो मेन हिमालयन रेंज पढ़ी। मेन हिमालयस के बारे में क्या खास बात है कि भाई इंडस रिवर वैली से लेके कहाँ तक जाता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली तक जाता है, ठीक है भाई। ये काम की बात होगी कि इंडस रिवर वैली से ब्रह्मपुत्रा रिवर तक जाता है। 2400 से लेके भाई साहब 25 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है, लेंथ है, सॉरी, ये बात भी हमको ध्यान होगी, ठीक है। हमें ये भी पता है कि दोनों साइड पर मेन हिमालयस के एक बैंड है जिसको हम सिंटेक्सियल बैंड कहते हैं, ठीक है। हमें ये भी पता है कि नॉर्दर्न साइड जो हिमालय का है वो थोड़ा कॉनकेव है, ठीक है, और जो हमारा सदर्न साइड है वो कॉन्वेक्स है, यानी कि स्टीप है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बेसिकली मेन हिमालयस के बारे में इतनी सी बातें हो गई। अब मेन हिमालयस में हम ये जानते हैं कि जो दो पार्ट होते हैं, एक तो वेस्टर्न हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस। वेस्टर्न हिमालयस की स्नो लाइन 5500 मीटर के आसपास होती है और ईस्टर्न हिमालयस की स्नो लाइन 4500 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। इसकी चोटी आपको ऊपर से नहीं दिखती, ईस्टर्न हिमालयस की चोटी आपको ऊपर से दिख जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ईस्टर्न हिमालयस में रेनफॉल ज़्यादा होती है और हाइट एब्रप्टली इंक्रीज होती है, ठीक है। और वैसे ही जो हमारे वेस्टर्न हिमालयस है वहाँ पर हाइट ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, यानी लगातार बढ़ती है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अब 3 हिमालयन रेंज में से पहली रेंज हमने पढ़ी थी ग्रेट हिमालयन रेंज। ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक आती है। नंगा पर्वत इधर आ जाएगा और नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक जाएगी, नामचा पर्वत तक जाती है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि सारी की सारी रेंजेस में एक बात याद रखना कि 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक की वहाँ पर क्या होगी, लेंथ होगी। लेकिन इस रेंज के अंदर एक खास बात क्या है, 25 किलोमीटर की तो विड्थ है और 6100 मीटर की हाइट है, 6100 मीटर की हाइट है। अब ये क्या है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो भी हमारा ग्रेट हिमालयन रेंज के ऊपर ही है, ठीक है। और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंज है, वर्ल्ड की क्या है, हाईएस्ट रेंज है। और वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंज होने के साथ स्नो में रहती है फुल ईयर, ठीक है, फुल ईयर। इसलिए ग्रेट हिमालयन रेंज को हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या है, हिमाद्री। क्या नाम है, हिमाद्री। तो इतनी बातें आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है और यही बातें इसकी बेसिकली काम की है, ठीक है। चलो भाई, अब बेसिकली कोई पर जो आपको एक ग्लेशियर्स बोले थे याद रखना। देखो, एक तो गंगोत्री बोला था मैंने, गंगोत्री के बाद यमुनोत्री बोला था, यमुनोत्री के बाद एक यार मिलाम और जेंदू भी याद रखना, कभी कभी पूछे हुए हैं। मिलाम भी है, जेंदू भी है, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, जेंदू, ये आपको कहाँ मिलेंगे ग्लेशियर्स, तो आपको पता है ग्रेट हिमालयन रेंज में ही मिलेंगे। और ग्रेट हिमालयन रेंज के बारे में खास बात क्या है, इट इज़ एन कॉन्टिन्यूस रेंज, यानी कि लगातार रेंज है। और लगातार रेंज आपको पता है कैसे पार की जाती है, पासेस के थ्रू पास किए जाते हैं। पासेस को नॉर्थ इंडिया में क्या कहते हैं, ला कहते हैं। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है कि भैया जो हमारी 3 रेंजेस पढ़ी थी हमने, उनका एक का नाम था काराकोरम, एक का नाम था लद्दाख और एक का नाम था जास्कर। आपको ये बताना है कि जो जास्कर की रेंज है, ठीक है, जास्कर की रेंज का पास कौन सा है, जास्कर की रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, और जो जास्कर का रेंज का पास है वो कहाँ किसको कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, कमेंट में मेंशन कर देना किसको कनेक्ट करता है, ठीक है जी। धन्यवाद बहुत बहुत। और अगर मज़ा आ रहा हो तो बताना, अभी तो व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग देखेंगे, बाद में पता चलेगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। ज्योग्राफी कर देंगे आपको परफेक्ट। पॉलिटी भी चल रही है मेरे साथ ही साथ, पॉलिटी भी अगर आप देखना चाहो तो सब कुछ करवा रहा हूँ, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने, कोई भी पेपर में उससे बाहर तो चीज़ जाएगी नहीं, सब दे दूँगा आपको, नोट्स, फोर्ट, शॉर्ट नोट्स सब दे देंगे आपको, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।